अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यतीश भाई परमार जो भावनगर के कलियाबिल एरिया में एक सलून चलाते थे। एक दिन वो अपने पत्नी और अपने 17 साल के बेटे के साथ धार्मिक यात्रा पे जाने का निर्णय करते हैं। उनका परिवार और कुछ उनके रिश्तेदार डिसाइड करते हैं और वो मरोरी बापू की राम कथा सुनने के लिए श्रीनगर चले जाते हैं। ये कथा 19 अप्रैल से श्री कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर से हो रही थी। कथा के बाद उन्होंने पलियागम के बेसरन वैली में घूमने का प्लान बनाया। 22 अप्रैल को जब वो बेसरन वैली में तो आतंकवादियों ने उन पर हमला कर दिया। आतंकवादी मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल था। इस हमले में यतीश भाव और उनके बेटे सिमित की मौत हो गई। बस उनकी पत्नी ही इस हमले में बच पाई। यतीश और सिमित का अंतिम संस्कार भावनगर में हुआ। ये जो मैंने पूरी कहानी आपको बताई, इसमें जब आतंकवादी यतीश भाई और उनके पत्नी को घेर लेते हैं, तब उनमें से एक आतंकवादी उनके धर्म के बारे में पूछता है। यतीश भाई को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। जब उनकी पत्नी कहती है कि मुझे भी मार दो, तब उनमें से एक आतंकवादी कहता है कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे। ये जो भी हुआ अब मोदी को जाकर तुम बताओगी। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या गलती थी इनकी? क्या सिर्फ ये कि ये हिंदू थे? वैसे मैं आपको बता दूं, इन सारे टेररिस्ट अटैक का जिम्मेदारी एक ग्रुप ने उठाई है, TRF, द रेजिस्टेंट फ्रंट। ये एक लोकल टेररिस्ट ग्रुप है। इस ग्रुप का मकसद कश्मीर में टेररिस्ट अटैक टेरर फैलाना और कम्युनल हार्मनी को बिगाड़ना है। इस पहलगाम अटैक में 26 लोग मारे गए। इस 26 में से 25 इंडियन थे और एक नेपाली सिटीजन था। इन सब में 20 ऐसे भी लोग थे जो घायल थे और इनमें से कुछ तो सीरियसली इंजर्ड है। मेरे हिसाब से हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम के बीच दो ग्रुप है। एक ग्रुप में वो लोग आते हैं जो अपने दया, भाईचारे और मोहब्बत के लिए पहचाने जाते हैं, पर दूसरे ग्रुप में वो लोग आते हैं जो बस एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। और ऐसे ही लोग जब हमारे भाईचारे को देखते हैं तो इन्हें चिड़न होने लगती है। ये ऐसे टेररिस्ट अटैक करते हैं और इससे इंग्लिशों को सेटिस्फेक्शन मिलती है। और दूसरा फायदा ऐसे भड़काऊ बयानों से मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज को। पर हर किसी को फर्क नहीं पड़ता वो हिंदू है, मुस्लिम, सिख या फिर ईसाई। उनको ये समझने की ज़रूरत है कि फ़र्क नहीं पड़ता कि मासूमों की मौतें कहाँ हो रही है और किसकी वजह से हो रही है। ये शर्मनाक है। किसी भी इंसानों की मौतों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। बेशक ये घटना दिल दहला देने वाली है और ये अटैक हमारे भाइयों पर हुआ है। माना हमारे देश में इंडियन मुस्लिम और हिंदूज की इतनी बनती नहीं है और उनके बीच झगड़ा होते रहते। और वो कहते हैं ना, शेरों की दोस्ती इतनी कमजोर नहीं होती कि कुत्ते उसका फायदा उठाने लगे। ये अटैक हमारे भाईचारे को कम करने के लिए है। और याद रखना, की वजह से और अटैक होते हैं, वो टेररिस्ट ही जीतेगी। हर मुस्लिम इस वीडियो को शेयर करे और हमारे हिंदू भाइयों को बताए कि जब बात हम पर होती है तब शायद हम चुप बैठ सकते हैं, तो जब बात हमारे बेकसूर हिंदू भाइयों पर आएंगी हम आवाज़ फिर भी उठाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों।